नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं फ्रॉम असम स्टेट। हम लोग बात करने वाले हैं अरुणोदय स्कीम के बारे में। एक वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जिसको गेम चेंजर करके बताया जा रहा है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम का। इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हमें जानने की बहुत जरूरत है। किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए जो सरकार की होती है, उसके अंदर यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कहते हैं एक्सक्लूजन। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हु इज एलिजिबल, और उससे भी इंपॉर्टेंट है हु इज इनएलिजिबल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हम लोग प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बनेगा आपके लिए। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो आप अरुणोदय स्कीम का एग्जांपल दे सकते हो फ्रॉम असम गवर्नमेंट। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है जिसमें प्रीलिम्स भी इंक्लूडेड है, मेंस भी इंक्लूडेड है। हमारा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहा है जहां पे 40 प्रीलिम्स के टेस्ट आपको मिलेंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। इसके अलावा हमारे पास और भी कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। डू विजिट studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। और याद रखिएगा, वी हैव EMI फैसिलिटी अवेलेबल एंड प्लीज रिमेंबर दैट द लास्ट डेट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज March 24। ध्यान से अपना फॉर्म भरिए। जिसने भी भरा है तो काफी अच्छी चीज है, जिसने नहीं भरा है प्लीज बी वेरी केयरफुल। लास्ट डेट तक मत जाइएगा, ट्रैफिक हो सकता है वेबसाइट पे, तो बी श्योर कि आप जल्दी से फॉर्म भर दें। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं आपको पहले खबर के बारे में बताता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं असम के बारे में, और असम के इलेक्शन शेड्यूल्ड है। अभी मार्च अप्रैल 2021 में इलेक्शन शेड्यूल्ड है। इस इलेक्शन के चलते अहेड ऑफ दिस इलेक्शन एक स्कीम अनाउंस की गई थी बीजेपी सरकार द्वारा, अरुणोदय स्कीम। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर कोई नई सरकार स्कीम अनाउंस नहीं कर पाती है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी कि आचार संहिता लागू हो जाती है, तो तब कोई नई स्कीम वगैरह अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली इसको पहले ही अनाउंस कर दिया था। इसको अनाउंस किया था दिसंबर 2020 में, यानी कि शेड्यूल वगैरह आने से पहले ही। और इस स्कीम को एक गेम चेंजर बताया जा रहा है, ना सिर्फ असम इलेक्शन में, लेकिन आगे चल के भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की स्कीम्स दूसरे राज्यों में भी आ सकती है। इनफैक्ट इसको डब किया गया है कि ये एक लार्जेस्ट डीबीटी स्कीम है इन द हिस्ट्री ऑफ असम, जो एम्पावर करेगा महिलाओं को, नीडी महिलाएं, पुअर महिलाओं को, उनकी फैमिलीज को मदद करेगा काफी ज्यादा। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये अरुणोदय स्कीम है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरुणोदय स्कीम अनाउंस किया गया था बजट 2020-21 में असम के, और इसको फाइनली शुरू किया गया नवंबर-दिसंबर 2020 में। और इस अरुणोदय स्कीम के तहत एक मंथली असिस्टेंस मिलेगी, यानी कि एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगी महिला के अकाउंट में 830 रुपीज पर मंथ। याद रखिएगा 830 रुपए प्रति महीने। जो वुमन मेंबर रहेगी ऑफ द मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज ऑफ असम, उनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे चले जाएंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी है, तो मनी केवल महिला के अकाउंट में जाएगा, जो फैमिली हेड करेगी, जो हाउस होल्ड के हेड है, और वही महिला पूरे फैमिली की टेक केयर करती है, राइट। अब इसके फायदे क्या होते हैं? देखिए, इन जनरल हम लोग जब भी सरकार की सब्सिडी या सरकार के फायदे देते हैं तो उसको किसी चीज के साथ जोड़ के देते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर, यानी कि समझ लीजिए फार्म इंश्योरेंस हो गया, या फिर कुछ और एलपीजी पहल स्कीम वगैरह होगी, तो इट इज कनेक्टेड टू थिंग्स। हियर अरुणोदय स्कीम इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। ब्लैंकेटली महिला के अकाउंट में 830 रुपए चले जाएंगे, तो वो अपने हाउस होल्ड के हिसाब से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। यानी कि अगर समझ लीजिए ग्रोसरीज के लिए चाहिए, दे कैन यूज इट। गैस के लिए चाहिए, दे कैन यूज इट। एजुकेशन के लिए चाहिए बच्चों की, दे कैन यूज इट। तो ये जो 830 रुपीज पर मंथ जाएगा, उसके ऊपर पूरा अधिकार रहेगा उस फैमिली का, उस महिला का, ताकि वो अपने हिसाब से उसका खर्चा करे। नो कंडीशंस, नो होल्ड्स बार्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं अरुणोदय स्कीम। अब सबसे जरूरी चीज है इसमें कि कौन है बेनिफिशियरीज, राइट। बेनिफिशियरीज ये कहा गया कि जो महिला रहेगी परमानेंट रेजिडेंट होनी चाहिए असम की, और कैसी फैमिली होनी चाहिए, हाउस होल्ड जो होना चाहिए, कंपोजिट हाउस होल्ड की कंप्लीट इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी उन्हें एलिजिबिलिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर स्कीम की। या फिर किसी हाउस होल्ड में अगर कोई स्पेशली एबल्ड मेंबर है, डिसेबल्ड मेंबर है, कोई विडोड है, सेपरेटेड है, अनमैरिड वुमन है, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उन्हें एलिजिबिलिटी दी जाएगी और उन्हें महीने के 830 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी गरीब फैमिलीज हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर उनके पास राशन कार्ड नहीं है, एटसेट्रा, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एलिजिबिलिटी स्कीम तो पता चल जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता चलता है, लेकिन यहां पे हमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझनी चाहिए कि यहां पे इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि
किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए हमेशा एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को मछली कैसे पकड़ना है ये सिखाइए, मछली डायरेक्टली मत दीजिए, राइट। तो आपको धीरे धीरे एक्सक्लूजन करना है कि जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी स्कीम की जरूरत नहीं, क्योंकि दे आर सेल्फ सफिशिएंट। तो यहां पे इन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्राइटेरिया आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया होगा, फैमिलीज जहां पे महिलाएं नहीं है वो इनएलिजिबल होंगी। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, फैमिलीज ऑफ एमपीज, एमएलएज, पंचायत मेंबर्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज दे विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, यानी कि एक्सक्लूजन हो रहा है। इसके अलावा फैमिलीज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की होती है या फिर एम्प्लॉइज जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा के, उन्हें भी ये फायदे नहीं मिलेंगे। तो ये एक्सक्लूजनरी क्लॉज बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो नीडी लोग हैं, जो नीडी महिला है, उन्हें ये पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी फैमिली होगी जिनके पास एक कार है, 4 व्हीलर है, या फिर मैकेनाइज्ड बोट है असम में, या फिर एक ट्रैक्टर है, रेफ्रिजरेटर, एसी है, वॉशिंग मशीन है, या फिर 15 बीघा से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी, वो एक्सक्लूडेड रहेंगे, उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट शुड बी इंक्लूडेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जब भी हम लोग सब्सिडी की बात करते हैं, जब भी हम लोग किसी गवर्नमेंट बेनिफिट की बात करते हैं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल एमएसपी की बात करते हैं, तो एमएसपी पे हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज क्या करते हैं कि क्रिटिसिज्म ये होती है कि एमएसपी मिलनी चाहिए गरीब किसानों को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, लेकिन उसका फायदा रियली कौन उठाता है? बिग लैंडलॉर्ड्स, बिग फार्मर्स। तो हम लोग ये हमेशा कहते हैं, तो इसीलिए एक्सक्लूजनरी क्लॉज एक स्कीम के साथ आना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर अरुणोदय स्कीम। अब इसके अलावा जो प्लान बताया गया, प्लान तो सरकार हमेशा बनाती है, तो आशा करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन भी असम सरकार की अच्छे से रहेगी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द प्लान? यहां पे जो सिलेक्शन होगी कैंडिडेट्स की, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की, वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। स्कीम के अनाउंस करने से पहले ही एलिजिबिलिटी शुरू हो गई थी अगस्त 2020 से ही, और ये एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी असम के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई है अंडर द डेप्यूटी कमिश्नर। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कमिटी बनाई गई, मॉनिटरिंग कमिटी, कि किस तरह से सिलेक्शन हो रहा है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है स्कीम का, विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कीम। अब इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज है, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। 4 अरुणोदय सहायक अपॉइंट किए गए हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में 4 अरुणोदय सहायक रहेंगे, जो बेनिफिशियरीज को देखेंगे, ओवरसी करेंगे इंप्लीमेंटेशन को, और रिपोर्ट करेंगे डिप्टी कमिश्नर को। यानी कि एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी आया है। इसके अलावा एक रिसेंट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी आई है। ये बड़ी अनाउंसमेंट आई है असम फाइनेंस मिनिस्टर से। असम की जो फाइनेंस मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उन्होंने एक पब्लिक रैली के दौरान, पब्लिक मीटिंग के दौरान उन्हें यह कहा था कि जो अरुणोदय स्कीम है उसकी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है इन असम, और हम आगे चल के जो अभी फिलहाल आपको महीने के 830 रुपए आ रहे हैं उसको बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति महीने करने की बात की गई है। ऑल्दो ये हुआ नहीं है, बट दैट इज द प्लान गोइंग इनटू फ्यूचर। अब ये सब चीजें तो है कि इलेक्शन से जुड़ी हुई हम लोग कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इलेक्शन देयर आर लॉट ऑफ फ्रीबीज, देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स, बट नॉनदलेस इस स्कीम्स की मेरिट काफी ज्यादा है। इस स्कीम को डब किया जा रहा है एज अ गेम चेंजर। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्शन में क्या होगा। हम लोग असम इलेक्शन को भी कवर करेंगे, कोई भी अपडेट आएगी तो हमको जल्द से लाते रहेंगे, और बात करेंगे क्या अरुणोदय स्कीम ने इंपैक्ट किया है ऑन इलेक्टोरल वोटिंग बिहेवियर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।